न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं, पोप फ्रांसिस ने कहा खुदा करे गजा में जंग बंदी जारी रहे। पोप फ्रांसिस ने कहा हथियार बनाने वालों के अलावा जंग हमेशा हर किसी की शिकस्त होती है। उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि गजा में जंग बंदी जारी रहेगी ताकि तमाम यरगमालियों को आज़ाद कराया जा सके और इंसानी इमदाद मुमकिन हो सके। पोप फ्रांसिस ने तमाम मोमिनीन से अपील की है कि वो इसराइल और फलस्तीन की संगीन सूरत हाल के लिए दुआ करते रहें। आर्जी जंगबंदी में तौसीह का मुतालबा करते हुए पोप फ्रांसिस ने बताया कि उन्होंने हाल ही में गजा के कैथोलिक पैरिश ऑफ होली फैमिली से फोन पर गुफ्तगू की है, जिसमें मालूम हुआ कि उन लोगों के पास पानी नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो तमाम लोग तकलीफ में हैं। उन्होंने कहा ये जंग करने वाले नहीं हैं जो तकलीफ उठा रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने एक मरतबा फिर कहा कि आइए हम अमन के लिए दुआ करते हुए अपने यूक्रेनी भाइयों को हरगिज ना भूलें जो अब भी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने नतीजा अखज़ करते हुए कहा कि जंग हमेशा शिकस्त होती है जिसमें हर कोई हारता है। सेंट जोसेफ कैथीड्रल इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में खानदानों का साल मनाते हुए एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद थे। प्रोग्राम का आगाज यूखरस्ती इबादत से हुआ। पाकमास के बाद खानदानों के लिए रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद और काहिन साहबान को फूलों के गुलदस्ते पेश करके खुशामदीद कहा गया, जबकि सेंट जोसेफ कैथीड्रल के तमाम ग्रुप्स और बच्चों ने खूबसूरत टैबलो, गीत और गेम्स में हिस्सा लिया। जीतने वालों में बिशप साहब ने तहाइफ तकसीम किए। रेवरेंड फादर मेसम इलियास ने खानदानों के हवाले से खसूसी पैगाम में बताया कि मौजूदा दौर के खानदानों में बर्दाश्त खत्म होती नजर आती है। जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे को तहम्मुल से सुना जाए और खानदानों में अमन को फरोग दिया जाए। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, खानदान माशरे और कलीसिया की बुनियादी अकाई है और हमें पाक खानदान को बतौर नमूना अपने सामने रखना है और अपने बच्चों की तरबियत मसीही इक़दार के मुताबिक करनी है ताकि कामयाब और खुशहाल खानदान परवान चढ़े। आखिर में रेवरेंड फादर डेविड अनोश ने तमाम ग्रुप्स, पास्टरल टीम, काहिन साहबान और खास तौर पर फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, आपको बताते चले, हिस्पानिया के शहर बार्सिलोना में कदीम चर्च फैमिलिया के चारों मीनारों की तामीर मुकम्मल हो गई है। चर्च के सामने होने वाली तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की। चर्च इंतजामिया ने मीनारों को रोशन किया। इस कदीम चर्च की तामीर 1882 में शुरू हुई। चर्च इंतजामिया की जानिब से बार्सिलोना के सबसे बुलंद जीसस क्राइस्ट स्टार को 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है। इन तामीर शुदा मीनारों में शेर का मुजस्मा मुकद्दस मत्ती के लिए, मुकद्दस मरकज के लिए बैल का मुजस्मा, मुकद्दस लूका के लिए एक आदमी का मुजस्मा और मुकद्दस यूहन्ना के लिए उकाब का मुजस्मा नस्ब किया गया है। याद रहे, चर्च की ये इमारत शहर की बुलंद तरीन इमारत होगी। गुज़श्ता दिनों मुक़द्दसा मरियम वैदाक पैरिश अनारकली लाहौर में चर्च की खिदमत अंजाम देने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सिक्योरिटी पर मामूर, मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स, चर्च कमेटी, क्वायर मेंबरान, यूथ ग्रुप, अल्तार पर खिदमत करने वाले बच्चे, चर्च के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और गौरकन में अवार्ड तकसीम किए गए। रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए खालिद बशीर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया, जो सबको साथ लेकर चर्च के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कहा, आज की इस तकरीब से न सिर्फ खिदमत गुजारों की हौसला अफजाई हुई है, बल्कि बहुत से लोगों को तहरीक मिलेगी और वो भी चर्च की खिदमत के लिए मैदान अमल में आएंगे। मजीद कहा कि चर्च कभी किसी की खिदमत को नजरअंदाज नहीं करता, चाहे वो किसी भी लिहाज से खिदमत करता हो, क्योंकि जब ये सब लोग मिलकर खिदमत करते हैं तभी चर्च का निज़ाम मौसर तौर से काम करता है। आखिर में तमाम ग्रुप्स की खिदमत को सराहते हुए दुआ की कि खुदा उनको इसी तरह अपने पाकिस्तान में इस्तेमाल करता रहे। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया। 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 दोस्ती का पैगं